उस रात पूरा गांव सो रहा था, मगर संजना की आंखों में नींद नहीं थी। वह बार बार अपने अजीब सपनों के बारे में सोच रही थी, एक विशाल नाग, एक रहस्यमयी गुफा और एक मंत्र जैसी आवाज जो उसे पुकार रही थी। अचानक खिड़की के बाहर एक सरसराहट हुई। उसने झांककर देखा, एक काला नाग उसकी ओर देख रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। लेकिन जैसे ही उसने आंखें झपकी, नाग गायब हो गया। यह क्या हो रहा है मेरे साथ? उसने खुद से पूछा। रतन बाबा की चेतावनी। सुबह होते ही संजना सीधा रतन बाबा के पास पहुंची। बाबा गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, जिन्हें कई रहस्यों की जानकारी थी। बाबा, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। मुझे सपने में एक नाग दिखता है, अजनबी आवाजें सुनाई देती हैं। और कल रात तो मैंने अपनी आंखों से एक नाग देखा। रतन बाबा गहरी सांस लेकर बोले, बेटी, ये सब तुझे नहीं देखना चाहिए था। ये संकेत हैं। संकेत? किस बात के? रतन बाबा कुछ कहते कहते रुक गए। उन्होंने इधर उधर देखा, जैसे कोई छिपकर उनकी बातें सुन रहा हो। फिर फुसफुसाकर बोले, तेरा 25वां जन्मदिन आने वाला है, संजना। इस गांव की एक प्राचीन कथा है, हर 100 साल में एक लड़की नागिन बनती है। ये समय अब फिर आ गया है। संजना सन्न रह गई। उसकी धड़कन तेज हो गई। ये सब कहानियां हैं, बाबा। ये कैसे सच हो सकता है? उसने हंसने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज कांप रही थी। बाबा बोले, सच को नकारने से वो झूठ नहीं हो जाता, बेटी। तुझे बहुत जल्द इसका उत्तर मिल जाएगा। विक्रम की खोज। दूसरी ओर विक्रम इन सब बातों को सिर्फ अंधविश्वास मान रहा था। वो एक वैज्ञानिक सोच वाला व्यक्ति था। ये सब लोककथाएं हैं, संजना। 21वीं सदी में नागिन जैसी चीजें नहीं होती। तुम्हें कोई भ्रम हो रहा है। मगर जब उसने संजना के हाथों पर अजीब चिन्ह देखे, तो वह भी उलझन में पड़ गया। उसकी त्वचा पर हल्की सुनहरी चमक थी, जो पहले कभी नहीं थी। यह क्या है? विक्रम ने संजना का हाथ पकड़ते हुए कहा। संजना डर गई। मुझे नहीं पता, ये पहले कभी नहीं था। विक्रम ने इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। उसने गांव के पुराने ग्रंथ और पुस्तकें पढ़नी शुरू की। कुछ ही समय बाद उसे एक पौराणिक कथा मिली, नागकन्या का पुनर्जन्म। सच्चाई का पर्दाफाश। उसी रात संजना को फिर वही सपना आया, मगर इस बार कुछ अलग था। एक विशाल शेषनाग सामने खड़ा था। उसने कहा, अब समय आ गया है। तेरी आत्मा में नागवंश का खून बहता है। तुझे अपने असली रूप को अपनाना होगा। संजना ने खुद को देखा। उसकी उंगलियां लंबी और नुकीली हो रही थीं, उसकी आंखें चमकने लगीं। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। सपने से जागते ही उसने खुद को आईने में देखा। उसकी आंखें सांपों जैसी हो गई थीं। उसके शरीर